आज हम लोग टीडीएस रेट लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इसमें मैं ज़्यादा रेट पे फोकस की हूँ और सेक्शन को याद करने का रेट के साथ, और बाकी उसके जो अंदर एडजस्टमेंट है उसका नहीं। तो टीडीएस में हम लोग 3-4 बातें पहले जान लेते हैं। टीडीएस का जो रेट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। उसमें जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसी केस में हम लोग लेते हैं जब हम लोग किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं, ठीक है। और टीडीएस में 6-7 रेट हैं, जैसे कि स्लैब रेट 1%, 2%, 5, 10, 20, 30, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर सेक्शंस आते हैं वो 5 और 10% में आते हैं, और बाकी सारे रेट्स में छोटे छोटे सेक्शंस मतलब कम कम सेक्शन है, 3-4 सेक्शन है। तो पहले हम लोग पहले जो कम सेक्शन वाले रेट हैं उसे याद करेंगे, फिर 5 और 10% में चलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं कि सैलरी के केस में क्या होता है। सैलरी सेक्शन 192 स्लैब रेट से कटता है टीडीएस। जब पेमेंट करते हैं तब करते हैं, और पेमेंट करते हैं सारा इनकम और डिडक्शन कंसीडर करने के बाद, लेकिन लॉस को इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लैब रेट के अंदर आता है 194 पी। पी फॉर पेरेंट, पी फॉर पेंशन। पेंशन किसको मिलता है? पेरेंट्स को मिलता है। तो पेरेंट्स को अगर पेंशन मिलता है तो उनकी इनकम ऑब्वियसली सिर्फ पेंशन और उसके इंटरेस्ट से होगी। तो उस पे जो हम लोग टीडीएस, उसमें जो टीडीएस काटेगा वो बैंक काटेगा, स्लैब रेट से काटेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 1%। 1% में सबसे पहले आता है सेक्शन 194 ओ। ओ को हम लोग कैसे याद रखेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग का ऑपरेटर, ठीक है। ओ फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वो टीडीएस काटता है 1%। कब काटता है? जब उसका जो क्रॉस सेल हो, ठीक है, वो 5 लाख के ऊपर हो, और उसने अगर अगर पैन और आधार उसने डिक्लेयर किया हो। और ये गुड्स और सर्विस दोनों के केस में कटेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विस के केस में कटेगा, दोनों के केस में कटेगा। सप्लाई चाहे जिसकी भी हुई हो, अगर ग्रॉस अमाउंट 5 लाख के ऊपर है, पैन और आधार उसने डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद आता है 1% के अंदर क्या आता है? 194 सी। सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट। देखो 194 सी 1% के भी अंदर आ रहा है, 2% के भी अंदर आ रहा है। ये दोनों सेक्शन सेम है। यहाँ बस इंडिविजुअल एचयूएफ का केस है और यहाँ अदर्स का केस है। अदर्स में 2% लगेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ में 1%। बाकी ये दोनों एकदम सेम है। अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 के ऊपर होगा तभी टीडीएस कटेगा, ठीक है। और एग्रीगेट में वो 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट 30,000 का है लेकिन सारा मिला करके 1 लाख का है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर का होगा तभी टीडीएस काटेंगे 1%, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। पर्सनल पर्पस, अपनी शादी में केटरिंग के लिए अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस पर टीडीएस नहीं काटेंगे, ठीक है। और अगर ट्रांसपोर्टर है, उसने पेन के साथ ये डिक्लेरेशन दिया है कि मेरे पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो उस केस में भी हम लोग टीडीएस नहीं काटेंगे, ठीक है। फिर आता है 2% में क्या आता है? कैश विड्रॉ जब हम लोग करते हैं 2% में 194 एन फॉर नोट। नोट जब हम लोग नगद पैसा निकालते हैं ना, नोट निकालते हैं, तब टीडीएस काटता है बैंक। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इसमें ऑब्वियस है जब निकालेंगे तभी तो बैंक काटेगा ना, तो इसलिए एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर पूरे साल में 1 करोड़ तक के अंदर बैलेंस हम लोग नोट निकाल रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर हम लोग प्रीवियस 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो 20 लाख के ऊपर 2% कटेगा, और 1 करोड़ के ऊपर 5% कटेगा, ठीक है। और ये सी मैंने पहले ही बता दिया, ये 194 सी सेम 1% वाला है, बस इस केस में अदर्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 194 आई, ठीक है। 194 आई में रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट को रेंट पे देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग 2% टीडीएस काटते हैं। ये अगर हम अमाउंट जो हुआ 2,40,000, रेंट जो हुआ वो 2,40,000 के ऊपर हुआ तब, ठीक है। और एडवांस रेंट भी इसमें इंक्लूड होगा।
अब आते हैं हम लोग 20% के ऊपर। 20% में क्या आता है, सबसे पहले 194 ई से हम लोग याद रखेंगे एंटरटेनर, एंटरटेनर फॉरेन, ठीक है। ई के बाद एफ आता है फॉरेन, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट को जब हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है, देखो नॉन रेसिडेंट ये सब जो सेक्शंस हैं इन सब पे ज़्यादा रेट हम लोग ले रहे हैं। विनिंग पे 30%, नॉन रेसिडेंट पे 20% ऐसे, ठीक है। तो हम लोग जब भी 194 ई एंटरटेनर पेमेंट टू एनआर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर को अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग 20% TDS काटेंगे। अब देखो यहाँ नॉन रेसिडेंट है तो यहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 196A आता है 20% के अंदर, ये कटेगा TDS ऑन इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। और फिर हम लोग आते हैं 196D, ये भी 20, इस पे भी 20% TDS काटेंगे। ये हम लोग काटते हैं, ये कटेगा TDS ऑन इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 115AD। ये 115AD क्या है, जैसे जो नॉन रेसिडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके उसके जब सिक्योरिटीज़ पे हम लोग जो इंटरेस्ट वगैरह देते हैं उस पर ये कटता है, ठीक है। अब 30% हम लोग कैसे याद रखेंगे, 194B, बी फॉर बच्चन। बच्चन जी क्या चलाते हैं, करोड़पति चलाते हैं। करोड़पति में अगर जीत गए तो लॉटरी लग गई, वहाँ क्रॉसवर्ड पजल्स, पजल्स तो नहीं होते हैं बट क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। अब बिग बच्चन, ठीक है, वो और बड़ा मतलब कि बच्चन जी कैसे चला सकते हैं, जब वो हॉर्स रेसेस का भी गेम चालू कर दें, तो 194B भी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ठीक है। ये सारे ये हम लोगों ने 5 सेक्शन कवर कर लिया। अब हम लोग आएंगे 5 और 10% पे, जिसमें लगभग सारे बाकी के सेक्शन आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 194DA, ठीक है, डी फॉर डेथ याद रखेंगे, ठीक है। मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैच्योर हो गया मतलब अब उसकी डेथ हो गई, ठीक है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी हमारी उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो 194DA मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इस पे 5% लगेगा। बाकी ये सब सेम है कि TDS एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अगर 1 लाख के नीचे होगा इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं कटेगा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर जी फॉर कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, ठीक है। तो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे ना लॉटरी गैम्बलिंग, तो जी फॉर गैम्बलिंग, ठीक है, लॉटरी गैम्बलिंग ऐसे याद रख लेंगे। तो जब हम लोग कमीशन पे करेंगे, लॉटरी का जो टिकट सेल करते हैं उस पर जो कमीशन पे करेंगे उस पर भी हम लोग 5% TDS काटेंगे। अगर 15,000 तक का कमीशन हुआ तो TDS नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो 194H कैसे याद रखेंगे, H फॉर होम, ठीक है। जब हम लोग बाहर जाते हैं और घर देखते हैं रहने के लिए मतलब रेंट पे, तो उस पर हम लोगों को कमीशन और ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे H फॉर होम, ठीक है। बाहर जाने के बाद हम लोग जब होम ढूंढते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को रेंट पे होम ढूंढने के लिए कमीशन ब्रोकरेज ये सब देना पड़ता है, तो इस पे भी हम लोग 5% काटेंगे। तो कमीशन वाला ऐसे भी याद कर सकते हैं, जी और H दोनों 5% में आते हैं, दोनों पे कमीशन है, दोनों पे अगर 15,000 तक का अगर कमीशन या ब्रोकरेज हम लोग पे किए हैं तो नहीं कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है IB, ठीक है। तो ये